सभी साथियों को राम जन्मभूमि पूजन की मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बरसों पुराना सपना जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा था वो अब पूरा हुआ है। बड़ा खुशी का दिन है और इस देश के लिए बड़ा ही सौभाग्य का ऐसा दिन। बहुत लंबे इंतज़ार करने के बाद हम लोगों के सामने आया है। ऐसे दिन को देख कर के हम सब भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सामने ऐसा दिन हमें देखने को मिला, क्योंकि हमारे जैसी तमाम ऐसी पीढ़ियाँ, तमाम ऐसे लोग जो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, तमाम ऐसे लोग, उन सभी को, उन सभी आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और सीने पर गोलियाँ झेली। मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ एक तरफ पूरे देश में खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल होना भी चाहिए। जब ब्रिटिश शासन, मुगल साम्राज्य चलता था तब से राम मंदिर बनने के इंतजार में हमारे देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है और ये सपना अब आकर के पूरा हुआ है। हजारों वर्ष की मेहनत के बाद, तमाम पीढ़ियों को प्रताड़ना झेलने के बाद, तमाम पीढ़ियों को उनका उत्पीड़न होने के बाद ये आज क्षण हमें देखने को मिल रहा है। हमें महसूस होता है, हमें कितना अच्छा लगता है। हम इस क्षण को देखने के लिए पैदा हुए, ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज एक बड़ा गंभीर विषय जो कुछ लंबे समय से चल रहा है। कुछ लोग हिंदू एकता को तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से षड्यंत्र के तहत लगे हुए हैं और कहीं हद तक वो कामयाब होते रहे हैं, ये हमने देखा है। यही हुआ है अब भी। एक तरफ राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, दूसरी तरफ षड्यंत्र रचने वाले इस हिंदू समाज में जहर घोलने का काम कर रहे थे। ये गंभीर सोचने की बात है। ये लोग हैं कौन? भोले भाले इस हिंदू समाज में दलित वर्ग से आने वाले लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है और खुद इस मुद्दे पर जब बोलने लायक नहीं रहे, हजारों वर्ष तक लड़ते रहे। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्हें लगा अब इन्हें, क्योंकि उनकी नीति रही है पहले से ही, आपस में लड़वाओ, फूट डालो और राज करो। यही नीति पर अब दोबारा सा चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा नहीं रहा। एक तरफ जहां नींव रखी जा रही थी, ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे थे। इन्होंने भोले भाले दलितों को षड्यंत्र के तहत उकसाने का काम किया उन्हें। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से, आप सबने मैसेज के माध्यम से, आप सबने कॉल के माध्यम से पूछा कि वहां राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? तो मेरा सबसे पहला जवाब सुनिएगा आप सब लोग। आज तक कांग्रेस शासन हो या किसी अन्य और दल का शासन रहा हो, किसी भी चीज का, चाहे धार्मिक स्थल हो या
कोई अन्य स्थल हो जो सार्वजनिक हो, राष्ट्रपति कौन से शिलान्यास में शामिल हुए और कौन से शिलान्यास का उन्हें निमंत्रण दिया गया? मुझे बताइएगा आप लोग। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, ये सारे जवाब हिंदू एकता के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र करेंगे, वो दूसरे देश और दूसरा समुदाय बैठ करके अपने घर में मैसेज टाइप करेगा और इन लोगों के ग्रुपों में सेंड करेगा, क्योंकि वो लोग इनके ग्रुपों में शामिल हैं और इनके ग्रुपों में उन्हें सेंड करेगा बिना सोचे बिना समझे। ये लोग उन बातों को पकड़ करके अपने ही घर को तोड़ने का काम करने लगे। ये चलने वाला नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम बात करते हैं राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल जानते हो क्या होता है? वो सर्वोच्च पद है। किस शिलान्यास में आज से पहले राष्ट्रपति को बुलाया गया? मतलब खुद अपने आप अपने समाज को दूसरों के षड्यंत्र में फंस करके अपने समाज को टारगेट करवाना चाहते हो। ये मनोदशा छोड़नी पड़ेगी। मुझे बताइएगा, राम मंदिर जिसका विरोध वर्षों से दूसरा समुदाय आज तक करता आया है और ये विपक्षी पार्टियां हमेशा विरोध करती आई हैं, क्या राम मंदिर बनने तक किसी ने अब चुंकारा भी भरा? किसी ने विरोध किया? किसी दूसरे समुदाय ने विरोध किया? नहीं किया। किसी गैर राजनीतिक पार्टी ने विरोध किया? नहीं किया। जब उन्हें लगा राम मंदिर तो बनेगा ही, अखिलेश यादव जी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी ने सुबेरी ही ट्वीट कर दिया। अब तो कहते हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी के शासनकाल में हो गया था, और हो गया था तो देश आजाद होने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया गया? पूछता है ये देश तुमसे, ये देश की जनता आपसे पूछती है, ये निर्माण पहले क्यों नहीं हुआ? यदि राजीव गांधी ने कर दिया था तो अब सब राम भक्त हो गए, सारे विपक्ष राम भक्त हो गया, और षड्यंत्र के तहत लड़ने के लिए संख्या में ये अधिक ज्यादा हैं, सोचना नहीं जानते। तुम इनके खिलाफ इनसे षड्यंत्र रचवाओगे और इन्हें ही टारगेट करवाओगे। ऐसा चलने वाला नहीं है। आज भोली भाली जनता को तुम लोग जिस षड्यंत्र में फंसाना चाह रहे हो, वो सब जानती है और जान चुकी है। भगवान श्री राम किसी एक के नहीं, इस पूरे देश की 130 करोड़ जनता के हैं। ये मानना पड़ेगा। हम सब लोग जिस विचारधारा में जन्मे हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, हमें उस धर्म का अपमान ना तो सहन कर सकते और ना ही सहन करवा सकते। जो लोग इस धर्म के खिलाफ जाएगा, जो लोग इस षड्यंत्र के तहत इस समाज को फंसा करके और अपने ही समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, इस हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सुनिएगा, तुम्हारे मुगल चले गए, तुम्हारे ब्रिटिश शासन चला गया, उन पे इस धर्म को तोड़ने की ताकत नहीं रही। तुम अब क्या इस धर्म को तोड़ोगे? ये सुन लीजिएगा। आज बच्चा बच्चा इस देश का जाग चुका है और भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए है। ये षड्यंत्र तुम्हारा चलने नहीं दिया जाएगा। एक अभी पीछे न्यूज चली, माननीय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद एक न्यूज चली कि ना वहाँ राम मंदिर चाहिए, ना वहाँ मस्जिद चाहिए, वहाँ सरकारी अस्पताल बनवा दीजिएगा, वहाँ कॉलेज बनवा दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मस्जिदों के पक्ष में केस जा रहा था तब किसी ने क्यों नहीं कहा वहाँ सरकारी अस्पताल बनवा दीजिएगा, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल बनवा दीजिएगा? ये षड्यंत्र सब एक मदरसों के कोने में बैठ करके लिखा जाता है और जिनको प्रचारित करने के लिए भोले भाले दलितों को वहां से मैसेज फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और इन्हें लगा दिया जाता है। ये समझना पड़ेगा, इस समाज को, हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने अपने विवेक से एक बार ये दिमाग में सोचा क्या कि राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आए, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? बस केवल व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फेसबुक पे हमने देखा, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, हमने ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल पहचानो। अभी तो कुछ लोग पहले कहते थे, पहले जानते थे ये राष्ट्रपति तो अपने हैं ही नहीं, ये राष्ट्रपति तो दलित ही नहीं है। कुछ लोगों ने ये मैसेज करने शुरू किए। अगर वो राष्ट्र हित की बात करें, वो देश हित की बात करें, वो अपने धर्म की बात करें, तो वो दलित नहीं। आप सर्टिफिकेट दोगे क्या? सर्टिफिकेट जो जिस धर्म में जन्मा है, जो जिस जाति में जन्मा है, उस जाति और उस धर्म को बदलने वाला कोई नहीं है। हाँ, मैं दलित परिवार से हूं। सोनू भाई सुनिएगा, मैं दलित परिवार से हूं। मुझे बताइएगा किस अध्याय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी देवी देवता या किसी धर्म के खिलाफ उसका अपमान किया हो, तो आप मुझे बताइएगा। जिनका आप नाम लेकर राजनीति करते हैं, जिनका आप नाम लेकर के इस समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। बीजेपी में काम करता हूं, मैं करता रहूंगा। किसी ने नहीं कहा, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका जहां मन करेगा, जहां इस राष्ट्र हित की बात होगी, जहां स्वतंत्रता की बात होगी, वो वहीं जाएगा और उसे जाने का अधिकार है। कोई छीनने वाला नहीं। ये अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। कभी कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था पर कुछ लोग उनके बीच में आ गए तो मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ा। कुछ दोगले पंथियों की मैं चाह नहीं रहा था जिक्र करना, पर मजबूरी में इन्होंने मुझे मजबूर किया। कभी कहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी अब की बार बनारस, हम उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी लड़े, भोले भाले दलितों को पागल बनाया। मैं गैर राजनीतिक संगठन बना करके दलितों के लिए काम करूंगा, और जब राजनीतिक स्वार्थ आया तो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हो और मोदी के सामने घोषणा करते हो ताकि हीरो बन जाओ। कहां गई हीरोपंती? क्यों नहीं लड़े चुनाव? मुगलों पे नहीं रुका, ब्रिटिश शासन पे नहीं टूटा ये धर्म। षड्यंत्र करने वाले लाखों हजारों करोड़ों लोग ऊपर पहुंच गए और तुम षड्यंत्र का शिकार होकर के बोलते हो राम मंदिर नहीं बनने देंगे। राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। राम मंदिर वहीं बनेगा और वहीं बनकर रहेगा। इन भोले भाले दलितों को षड्यंत्र में फंसाने वाले
आप सुन लीजिएगा, अगर औकात है आपकी, खुल करके सामने आइएगा और खुल करके इस धर्म के खिलाफ काम करिएगा। ये धर्म, ये समुदाय, ये समाज आपको उसका जवाब भली भांति देगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, जब वहां मस्जिद के लिए प्रस्ताव और मंजूरी ज़्यादा अधिक मजबूत थी, क्या कभी किसी ने वहां मस्जिद जब बन रहा था, कभी किसी ने हॉस्पिटल बनाने की, सरकारी स्कूल बनाने की मांग की थी क्या? इतने मदरसे बनते हैं, इतने मस्जिदें बनती हैं। अभी समाजवादी सरकार में गाजियाबाद के अंदर हज हाउस बनता है। किस राष्ट्रपति को शिलान्यास के बुलाया गया था? किस दलित को बुलाया गया था? ये सोचने का विषय है। जवाब दीजिएगा मुझे, हर प्रश्न का जवाब दूंगा आपके, हर प्रश्न का जवाब दूंगा मैं आपको। मुझे बताइएगा किस हज हाउस में, इतने हज हाउस पूरे देश के अंदर बने गए हैं, किस हज हाउस के अंदर कभी राष्ट्रपति को शिलान्यास के लिए बुलाया गया हो? किस दलित नेता से जो सर्वोच्च पद पर हो उसे बुलाया गया हो? अगर नहीं बुलाया गया हो तो मेरे भोले भाले भाइयों, इस षड्यंत्र को समझ लीजिएगा और इस षड्यंत्र का जवाब एकजुटता के आधार पर, एकजुटता के साथ एकत्रित होकर के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में बनाने को लेकर के हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक एक ईंट अपने घरों से वहां लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारी पहचान, हमारी भव्यता, हमारी संस्कृति का परिचय उन दुष्ट लोगों तक पहुंच जाए। ये धर्म ना मुगलों पर टूटा, ना ब्रिटिशों पर टूटा, ना ऐसे षड्यंत्रकारियों पर टूटने वाला है। बड़ा दुख होता है। मुझे बताइएगा एक किसी मुस्लिम ने पूरे राम मंदिर का सोशल साइट पर विरोध किया हो? मन से सब विरोधी थे, सब विरोधी हैं मन से, पर विरोध कराया तो इस हिंदू समाज की एकता को तोड़कर फूट डाल करके विरोध कराने का काम किया। हमें इस साजिश को समझना होगा। अस्पताल, हॉस्पिटल्स वो अलग अलग चीज है, वो बन रही है, वो बनेगी। जहां उसके लिए जगह निश्चित होगी, जहां जिले में आवश्यकता होगी वहां बनेगी, वो सरकार का काम है। पर ये 130 करोड़ जनता का काम था, जो हजारों वर्षों से, जिनके चक्कर में कई पीढ़ियां जुल्म सह सहकर, उत्पीड़न सह सहकर चली गई। ये उन हजारों वर्षों का पश्चाताप जो लोग करते चले गए, ये सब उनकी एक सपना था। उस सपने को अगर आज साकार हुआ है तो उसमें क्या समस्या है? मेरे भाई लोगों, जब भी कभी राम मंदिर बनने की बात आती थी, कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, कभी सोनिया गांधी खड़ी हो जाती थी विरोध करने,
कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते थे। मेरी सुनिएगा, जब कार सेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने खुले खुले उनके सीने पर गोलियां चलवाई, वो मंजर जब याद करते हैं दिल दहल उठता है। और जब राम मंदिर की नींव रखी गई, जब उन्हें लगा हमारी इज्जत कैसे बचेगी, हमें अपनी इज्जत बचानी है, राम मंदिर की नींव रखने से पहले उन्हें याद आया जय सिया राम। राजनीति को समझनी पड़ेगी। मेरे से सवाल करने से पहले पूछेगा खेले अखिलेश यादव से, आपने जय श्री राम क्यों बोला? पूछेगा प्रियंका गांधी से, जिनका वोट बैंक है, कि आपने जय सिया राम किस आधार पे बोला? मैं एक आपका छोटा सा भाई हूं, बस थोड़ा सा सोच लिया और थोड़ा सा षड्यंत्र को जान गया, तो इसलिए आपके सामने बात करने आ गया। आप मेरे से जवाब करोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर दूंगा। सबसे पहला तो मुझे यह बता देना कि राष्ट्रपति किसी धर्म के किस मंदिर के शिलान्यास में आज तक अन्य सरकारों में गए हैं? जो कि अब ये सवाल, ये प्रश्न अब आया है। दूसरा, जहां अस्पताल हॉस्पिटल बनाने की बात थी, जो ये राम मंदिर स्थान पे आई है, जब अब तक जहां हज हाउस बने, हर गांव में एक एक मदरसा, 10-10 मस्जिदें हैं, कभी किसी ने प्रश्न किया क्या? इतने मस्जिदों का क्या होगा, इतने मदरसों का क्या होगा? यहाँ भी कोई दलित जो है शिलान्यास करने आना चाहिए था। यहाँ मदरसा ना बन के यहाँ एक गांव के लिए हॉस्पिटल बन सकता है। कभी सोचा क्या किसी ने? नहीं सोचा, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रोपोगेंडा ये मदरसों में बैठ करके ये दूसरे समुदाय के व्यक्ति वहाँ रचते हैं और रचना करके इन जैसे भोले भाले लोगों के ग्रुपों में, भोले भाले लोगों के बीच में भेज देते हैं। और ये लोग बिना सोचे समझे, बिना उसकी जांच किए खुद टारगेट बन जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल अब है, अब ऐसे समय में हॉस्पिटल की आवश्यकता है, मैं मानता हूं। क्या 1 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा? जो हॉस्पिटल हैं, क्या सरकारी व्यवस्था फेल हो गई क्या? कहां हॉस्पिटल भर गए? कहां व्यवस्था पूरी नहीं है? ये दोहरा चरित्र छोड़ करके, और जितने लोग मैं मानता हूँ ये विरोध करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करिएगा। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए लड़े हैं, उत्पीड़न सहा है, सारी चीज़ सही है, पर अपने धर्म से कभी अलग ना हुए थे। पर जो अब षड्यंत्र चल रहा है, आज के युवाओं में जो जहर घोला जा रहा है, उससे बचना चाहिए, उस षड्यंत्र को समझना चाहिए। जब जो लोग आज तक राम मंदिर का विरोध करते आए, उन्होंने जय सिया राम बोल दिया। जो आज तक राम मंदिर नहीं बनना चाहते थे, मस्जिद मदरसों के फेवर में थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो आप किस सोच के साथ, किस एजेंडे के साथ विरोध कर रहे हो, ये जानना है। सोनू भाई, ये अलग विषय है। देश पे कर्जा हो गया, अरे उनसे पूछो ना जो 70 साल राज करके गए, कितने हजार करोड़ रुपए का देश पे कर्जा छोड़ कर गए थे, और अब तक 70 साल में इस देश की मैं समझता हूं क्या क्या चीज़ बिक चुकी, क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है। सब व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 5 साल में तुम सब जवाब मांगने आ गए।
मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, 70 साल में तुमने क्या क्या बेचा? क्यों नहीं पूछते राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में? पूछेगा? राजीव गांधी फाउंडेशन जिसमें सोनिया गांधी पीएम फंड का पैसा ट्रांसफर करती थी, किस लिए होता था और किस आधार पर होता था, मैं पूछना चाहता हूं। बताइएगा आप मुझे, है कोई जवाब तुम्हारे पास? पूछा कभी किसी ने? 70 सालों में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, किस लिए हुआ, कहां गया, उस राजीव गांधी फंड का काम क्या था और कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हैं, आज तक वो पैसा कहां गया, उसका किसी के पास लेखा जोखा है क्या? कुछ नहीं बिका? कौन कहता है कुछ नहीं बिका? क्या नहीं बेचा उन्होंने? मेरा तुम मुझे मकसद से, तुम मुझे मुद्दे से भटकाना चाहते हो और ऐसी ही तुम्हारे मुखिया का काम है, ऐसी तुम्हारा काम है। मैं मुद्दे से थोड़ा सा अलग बात चला गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ भाई एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेरे साथ कमेंटबाजी में कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, मैं उस भाई का उसका जवाब देना लग गया था। मैं उन्हें व्यक्तिगत, वो भी भाई हैं अपने, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत फ़ोन करके या अपना मिल करके जवाब दे दूंगा। पर आज समझने की बात है, दलितों को गुमराह करके जो षड्यंत्र इनके खिलाफ किया जा रहा है, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, इससे हमें समझना होगा, इससे बचना होगा। यही हमारा कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ही सारा देश, सारा समाज उनका सम्मान करता है, उनका ऋणी है, और इस देश के लिए वो ऐसी चीज करके गए हैं, शायद भविष्य में शायद कोई ना कर सके, ना अभी किसी ने किया हो। तो उनके सम्मान को और अपने सम्मान को उन ऐसे ही बने रहने दो। इस और दूसरों के, दूसरे समुदाय के चक्कर में आकर के उनके षड्यंत्र के साथ शामिल होकर के इस समाज को तोड़ने का काम, इस समाज को टारगेट कराने का काम ना करिएगा। मेरी आपसे यही विनती है, आप एक बार सोचिएगा, जरूर सोचिएगा और विचार करिएगा, क्या कभी किसी के दिमाग में ये बात आई थी? राष्ट्रपति क्यों नहीं आए, फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज हमने पढ़ लिए और यही आगे फॉरवर्ड कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी मैसेज तुम्हारे पास आता है, उसकी तह तक तुम्हें जाना है, उसके बारे में जानकारी जुटानी है, और जानकारी जुटाने के बाद नहीं, जानकारी जुटाने के बाद उस मैसेज पर बात करिएगा, समाज के बीच में बोलिएगा। बस आपसे यही विनती करूंगा, क्योंकि लोग बाग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, वो कुछ और मुद्दे हैं, उन पे बात करने के लिए मैं दोबारा से आऊँगा, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। मेरा आज का जो आने का मेन मोटिव यही था कि कुछ लोग अभी 4-5 दिन से, जहां एक तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ षड्यंत्र के तहत दलितों को बहला करके, फुसला करके, उनके दिमाग में गलत भाषा डाल करके उनके खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ ही उन्हें लड़वाने का काम किया जा रहा है। इससे बचिएगा। जय श्री राम, जय भीम, जय भारत, प्रणाम।